हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जितने सारे बच्चे हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3, 4, 5 तक जो बच्चे हैं, तो मैं आज उन सभी को टेंस पढ़ाने वाला हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं कि टेंस टेंस जो है, टेंस कितने प्रकार के हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेंस जो है एक 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट टेंस, और ये होगा आपका पास्ट टेंस, और ये होगा फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है इसको हम कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, यहाँ जो है कितने भाग डिवाइड किया गया है। एक तो हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, या इसको आप दूसरा इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंपल या फिर इंडेफिनिट इसी को बोलते हैं। दूसरा आप देखो कंटिन्यूअस टेंस है, और तीसरा आपको हो जाएगा परफेक्ट, और चौथा आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जितने टेंस है, प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, सभी को सेम जो है 4 भाग में डिवाइड किया गया है, यानी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रेजेंट टेंस है उसको हम देखेंगे। जो प्रेजेंट टेंस आपको मैंने बताया जो सिंपल, तो सिंपल टेंस का फॉर्मेट जो होता है, जो सेंटेंस होता है, वो कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे जो प्रेजेंट टेंस दिया गया, प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो प्रेजेंट टेंस का सिंपल, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या कहा गया, सब्जेक्ट और प्लस V1 या फिर आप V5 का प्रयोग करेंगे। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाता है V1 और V5 क्या है। मैं बता दूं आपको, V1 जो होते हैं यहाँ पर दिया गया, देखिए आप V1 यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो ये आपका V1 है, तो ये V1 है और ये V5 है। V1 कौन है, जैसे ईट हो गया, गो, प्ले, वॉक, टॉक, रीड, लर्न, स्लीप, बीट, गेट अप, ये सब आपके क्या है, ये जो रूट वर्ड होते हैं, जैसे टू लगा होता है, टू अगर हटा देती है आपको क्या होगा, V1 होगा। और बाकी अगर वर्ड में अगर एस या ES लगा करके वर्ड जो ऑलरेडी प्लुरल फॉर्म में होते हैं, तो इसको सिंगुलर बनाया जाता है। और सिंगुलर बनाया, जैसे ईट में हम S लगाते हैं तो ईट्स हो जाएगा, गो का गोज हो जाएगा, प्ले का प्लेज हो जाएगा, वॉक का वॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ जो वर्ड दिया गया ये आपका V5 है। फिर हम बात आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या है, जो हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट को 2 भाग में डिवाइड किया गया, सिंगुलर और प्लुरल में। तो सिंगुलर में जैसे आपका आई हो गया, बट यू को देखिए सिंगुलर और प्लुरल दोनों है, बट प्लुरल ही माना जाता है, इसलिए आपको यू को यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरा होगा ही हो जाएगा, ये सिंगुलर है। सी हो गया, ईट हो गया। और हम आगे बढ़ाएंगे एडवांस लेवल जो आप देखेंगे, तो वहाँ हु और विच और दैट का भी प्रयोग जो है सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। और आई का प्लुरल फॉर्म आपका वी हो जाएगा, यू का तो पता ही, यू प्लुरल में माना जाता है। ही का दे हो जाएगा, सी का भी दे हो जाएगा, ईट का भी दे हो जाता है। चलिए, तो अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ जो है सेंटेंस कैसे बनाना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका, जैसे मैं खाता हूँ तो इसका क्या हो जाएगा, आई ईट हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा कि हूँ का कोई अलग से आपको एम या इज आर नहीं जोड़ना है, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, उसमें एम इज आर नहीं लगाना है। तो मैं खाता हूँ आई ईट, मैं जाता हूँ आई गो, मैं खेलता हूँ आई प्ले, तुम पढ़ते हो यू रीड, वह रोता है ही वीप्स। मैंने कहा था ही, जहाँ भी अगर ही आ जाता है या फिर सी आ जाता है, तो ध्यान रखें ही और सी के साथ हमेशा क्या करना, V5 का यूज करना है। और कुछ कन्फ्यूजन होता है, जैसे कि माय के साथ कोई नाम आता है बट नेम जो है सिंगुलर होना चाहिए, तो वहाँ पर आप V5 का प्रयोग करेंगे, और बाकी जितने बचे वहाँ पर आप V1 का यूज करेंगे। तो वह काम करती है, तो लड़की वह काम करती है, बोलेंगे सी वर्क्स। हम लोग हंसते हैं, वी लाफ। वे सब टहलते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे वर्क हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा बताइए कमेंट करके, लाइक और शेयर जरूर करें। ओके, थैंक्स।